हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के बारे में। और हम लोग यहाँ पर बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा पहला क्वेश्चन। While one has self-inductance L1 which is 3 times the self-inductance L2 of coil 2, if during a certain instant the rate of increase of current and power dissipated in those coils is same, then determine the ratio of their induced voltage, currents, energy stored in the two coils at that instant। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 2 कॉइल हैं। ठीक है, एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस जो है वो L1 है और एक कॉइल का इंडक्टेंस L2 है। कह रहे हैं कि जो L1 इंडक्टेंस वाली कॉइल है उसका जो इंडक्टेंस है वो सेकेंड का 3 टाइम्स है। इसका मतलब बच्चों, अगर हम सेकेंड वाली कॉइल का इंडक्टेंस हम सपोज कर लेते हैं L है, तो पहले वाली का कितना हो जाएगा, उसका 3 टाइम, मतलब 3L। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी समय में करंट सेम चेंज हो रही है। इसका मतलब इसमें जो करंट चेंज हो रही होगी उस किसी समय, जैसे होता नहीं, जैसे इसमें करंट जब शुरुआत में फ्लो करते हो इंस्टेंटेनियस करंट, तो कुछ लगातार इसमें करंट चेंज होती है, तब यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस शो होता है। तो मान लो वो कितनी है, di/dt पहले की। दूसरे में कितनी चेंज हो रही करंट, di2/dt। तो ऐसा उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन बोथ कॉइल इज सेम। इसका मतलब di1/dt इज इक्वल टू दिया है हमें di2/dt के। जो दिया पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इन्होंने कहा पावर दोनों में जो डिसिपेशन है वो सेम है। पावर डिसिपेशन का मतलब होता है बच्चों, पावर क्या होती है, P। तो P1 पहले की पावर डिसिपेशन बराबर P2 बाद वाले की पावर डिसिपेशन। और पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो इसमें अगर इंस्टेंटेनियस EMF E1 है, इसमें इंस्टेंटेनियस EMF E2 है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे करंट I1 है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट I2 है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू आई। तो E1 I1 बराबर है E2 I2 के। ये 2 चीजें हमको गिवन है कि ऐसा है और ऐसा है। तो हमसे कह रहे हैं कि हमको बताना है E1/E2 कितना है, मतलब दोनों के EMF का रेशियो बताना है, दोनों में फ्लो होने वाली करंट का रेशियो I1 I2 का रेशियो बताना है, और U1/U2 दोनों में जो एनर्जी स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, उनका रेशियो बताना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि E1/E2 हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, फर्स्ट कॉइल के लिए हम बात करेंगे, सोल्यूशन हम पहले वाले पार्ट का करने जा रहे हैं। तो फॉर फर्स्ट कॉइल EMF का फार्मूला क्या होता है, जरा कोई हमको बताए। तो E बराबर होता है -L/di/dt, यही होता है ना बच्चों। तो पहली कॉइल के लिए E1 बराबर di1/dt। इसका मतलब क्या हुआ, di1/dt हमें कितना मिल गया, E1/L। ठीक है, ये पहली कॉइल के लिए हो गया। दूसरी कॉइल के लिए जरा देखिए, वो भी L कितना है, पहली कॉइल में देखो इंडक्टेंस कितना है, 3L। तो इसको अगर L1 लिखते तो उधर डिवाइड होता तो क्या था, 3L आ जाता, E1/3L। ठीक है, अच्छा भाई, L1 की जगह 3L रखा, नीचे ले आए, ये बन गया। ठीक है, फॉर सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल के लिए बच्चों E2 बराबर क्या आएगा, -L2 di2/dt। ये सेकेंड कॉइल के लिए हो गया। इसका मतलब सेकेंड कॉइल के लिए di2/dt कितना आएगा, जरा बताओ हमको। ये आएगा बच्चों E/L2, क्या आएगा, E/L2। और L2 की वैल्यू कितनी है, देखो L। तो यानी कि बचेगा E/L, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है,
तो बच्चों और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करें, di1 अपान dt बराबर di2 अपान dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट दोनों कॉइल में क्या है, सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन di1 अपान dt बराबर di2 अपान dt। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, सोचो, E1 अपान 3L माइनस का बराबर माइनस का इसका EMF E2 है, तो E2 अपान L, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, L से L कट जाएगा। इसका मतलब E1 अपान E2 कितना बचेगा जरा बताओ हमको, तो E1 अपान E2 बराबर हो जाएगा, देखो ये नीचे आया, ये कट गए तो ऊपर गया, तो 3L अपान L बचा, यानी कि बचा ओवरऑल L कट गया, तो E1 अपान E2 इज इक्वल टू 3। सो द रेशियो ऑफ EMF इज 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बी है I1 अपान I2 चाहिए। तो सेकंड पार्ट के लिए अगर आप सोचेंगे, बी पार्ट के लिए, तो पावर इक्वल थी P1 इज इक्वल टू P2, ये तो हमको गिवन है, क्या गिवन है, P1 इज इक्वल टू P2, तो E1 I1 बराबर E2 I2, ये तो गिवन था ना बच्चों। अब सोचो, हमें तो E1 अपान E2 मिल चुका है और I1 अपान I2 चाहिए, तो I1 अपान I2 क्या मिलेगा बताओ हमको, I1 अपान I2, तो ये उधर जाएगा, तो उधर जाएगा E2 अपान E1। अब सोचो बच्चों, I1 अपान I2 कितना मिलेगा, E2 अपान E1, तो इसको पलट दो, तो ये क्या बचेगा, 1 अपान 3। सो द रेशियो ऑफ करंट विल बी 1 अपान 3। ये दो चीज़ें आपको मिल गई, बिल्कुल मिल गई। अब देखिए आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल का रेशियो कितना होगा, तो इसको हटा दें बच्चों, ये वाला तो गिवन है, यूज भी कर चुके। देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, सी पार्ट में रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल्स। बच्चों देखो, फॉर फर्स्ट कॉइल, पहली कॉइल के लिए U1 कितना होगा बताओ, हाफ L1 I1 स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर होता है ना, पोटेंशियल जो स्टोर होती है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो वो यूज कर लिया। फॉर सेकेंड कॉइल वो कितनी होगी भाई, वो होगी U2 बराबर हाफ L2 I2 स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए U1 अपान U2, हमें दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई उसका रेशियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, हाफ L1 I1 स्क्वायर अपान हाफ L2 I2 स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, तो U1 अपान U2 आ जाएगा सीधा सीधा L1 अपान L2। L1 की जगह कितना है भाई, L1 की जगह 3L अपान L2 की जगह L, I1 अपान I2 का स्क्वायर, देखो बच्चों I1 अपान I2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 1 अपान 3 था, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपान 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अब U1 अपान U2 कितना आएगा बताओ जरा, इधर लिख दें, बिल्कुल L से L कट गया, देखो तो बचेगा U1 अपान U2 बराबर 3 इंटू 1 अपान 9, या U1 अपान U2 बराबर 1 अपान 3। सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1 अपान 3, ये उसका रेशियो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हैविंग n टर्न्स। ओके, तो देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो होता क्या है बच्चों कि अगर कोई एक कॉइल है, क्या है बच्चों, एक कॉइल है, मतलब ऐसे कॉपर को कई टर्न्स में रैप कर दिया गया किसी कार्डबोर्ड पे या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे, ठीक है, और इसका कनेक्शन हमने कर दिया ऐसे किसी सेल से। सपोज कीजिए इसमें हमने एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस की, कैसी करंट प्रोड्यूस की, हमने यहाँ पे एक वेरिंग करंट, यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस रखते हैं जो चेंज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, वेरिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब करंट की वैल्यू तो ऐसे फ्लो होगी करंट,
बिल्कुल होगी इस कॉइल में, बट उस करंट की वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, या तो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। सपोज करो हमने इंक्रीज होने वाली करंट इसमें कभी फ्लो की, तो अगर किसी कॉइल में करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, इस करंट का अपोज करती है, ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है। ठीक है, और अगर ये करंट डिक्रीज होती है, मतलब जो करंट है सर्किट की वो अगर डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। मतलब जब किसी कॉइल में करंट के चेंज होने से उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाए, खुद भी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर ले, तो ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसकी वैल्यू होती है -L di/dt। ठीक है, यहां से जो L है ये है L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इस L को क्या बोलते हैं, L को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन आ सकती है बच्चों, क्या आती है डेफिनेशन भाई, अगर हम चाहें तो L को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं -E/di/dt है। ये माइनस साइन ये बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, जो करंट में हम चेंज कर रहे हैं उसके अपोजिट में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ई की क्या है, ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू करंट के चेंज का अपोज करती है। देखो जैसे करंट इंक्रीज हो रही थी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा था, इधर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जब करंट डिक्रीज होने लगेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही, मतलब जो चेंज हो रहा है अगर बढ़ रही है तो वो घटाने की कोशिश करेगी, अगर घटेगी तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ। तो ये होता है। अब यहां से बच्चों एल की हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं। इसको याद रखना कि सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों नाम से जाना जाता है। कभी ये पूछ दिया जाए तब भी समझ लेना कि यही पूछा गया है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ di/dt इज 1 एम्पियर पर सेकेंड देन L इज इक्वल टू -E। तो हम क्या बोलेंगे, when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second then the value of induced EMF is equal to self inductance। जब किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की होती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। अच्छा, ये तो हो गया भाई सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज हमसे यहां पे क्या की गई बच्चों, अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सोचो। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, या फिर इसकी एक और यूनिट हो सकती है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपान में डी की वैल्यू एम्पियर इनटू सेकेंड, ऊपर चला जाएगा। तो एल की एक ये यूनिट होती है और एक एल की ये यूनिट होती है, ये उसकी यूनिट हो गई। क्या हो गई, ये हो गई हेनरी हो गई, अच्छा, और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर हो गई। अब अगर इसका डायमेंशन मान लीजिए अगर आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, तो डायमेंशन, तो भैया वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद करो, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, लिख सकते हो ना, इनटू एम्पियर, ऊपर है सेकेंड। अब सारी डायमेंशन पुट कर दो, तो एल की डायमेंशन कहाँ से आ सकती है, यहाँ से ये आएगी जूल, जूल का ml² T-2 एनर्जी की यही होती है ना डायमेंशन, ml² T-2। अच्छा, सेकेंड की क्या होती है बच्चों, टाइम। अच्छा, चार्ज,
कूलाम, कूलाम का मतलब होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर की डायमेंशन को ए से लिखते हैं, सेकेंड को टी से लिखते हैं, तो ए इंटू टी है ना, करंट की डायमेंशन एम्पियर और टाइम की टी, और फिर एम्पियर है उसकी जगह क्या आएगा ए। ये टी से टी ऊपर वाला कैंसिल होगा तो क्या बचेगा भाई, एल का डायमेंशन आएगा यहाँ से, यह आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ये तो डायमेंशन आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली और उसकी डायमेंशन पढ़ ली। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन। इसका मतलब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक सोलेनॉइड है इस तरह की, ये ऐसे, ठीक। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है बच्चों क्या है, एल है। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, बहुत बड़ी है, लंबी सी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, तो एन टर्न्स, ठीक है। हमसे कह रहे हैं इसका जो एरिया है, ये एक कॉइल का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ए है, ठीक है। हमको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का एक ये भी फार्मूला होता है, L इज इक्वल टू एन फाई अपान आई। इसी फार्मूले का यूज करके हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस हम किसी भी कॉइल का या प्लेन कॉइल का या सोलेनॉइड का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो L इज इक्वल टू एन फाई अपान आई आपको यूज करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं किसी समय इस सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो हो रही, वैसे तुमको पता है इसमें करंट चेंज होती है, बट ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो किसी टाइम इस सोलेनॉइड में कितनी करंट है, आई करंट है। तो इस आई करंट की वजह से इस सोलेनॉइड की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो लिखेंगे यहां पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, ये होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या फार्मूला होता है, एन आई अपान एल, ठीक है। म्यू नॉट एन आई अपान एल, जहां एन क्या है नंबर ऑफ टर्न और आई क्या है करंट, एल क्या है लेंथ, पता है आपको। देखो हमें ये फार्मूला यूज करना है, मतलब हमें एन और आई तो पता है, हमें मेन चाहिए क्या, फाई। तो फाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब बी ए, बी इंटू ए, तो बी मिल गया, अब एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा, लिख देंगे। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न, हर टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये पास होगा बी इंटू ए, कितना पास होगा बी, बी की म्यू नॉट एन आई अपान एल इंटू ए। यहां पे जो म्यू नॉट है इसको पता है ना क्या कहते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिबिलिटी, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये भी याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट है क्या। तो ये वैल्यू आ गई, फाई हो गया। हमको तो बच्चों चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस, यहां लिख देंगे। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा L, तो वही एन फाई अपान आई फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको बताओ जरा, तो L बराबर मिलेगा एन फाई, फाई की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ए अपान एल अपान में आई से आई कैंसिल हो गया, देखो ऊपर भी आई था नीचे भी आई था, तो आई से आई क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचा L की वैल्यू
म्यू नॉट, देखो एन स्क्वायर ए अपान एल, एन स्क्वायर ए अपान एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कभी कभी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ यूनिट लेंथ में भी ये फार्मूला पूछ लेते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ एन अपान एल होता है। तो यही फार्मूला ऐसे भी बन जाता है, म्यू नॉट एन कैपिटल एन, ठीक है, ए, ये भी फार्मूला हो सकता है। तो कोई भी एक फार्मूला इसमें से ये वाला भी डिराइव कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन। इसको फटाफट डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। बी, टू सर्कुलर लूप्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस स्मॉल आर एंड अदर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सच दैट कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर्स कोइंसाइडिंग। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। तो देखिए बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, हमको पता है ना कि अगर एक कॉइल में करंट में चेंज किया जाता है, जैसे कोई कॉइल है मान लो ये, ठीक, इसको ऐसे हम इसमें यहाँ पे ऐसे इसको कनेक्ट किया है रिहोस्टेड में, ठीक है, ये कॉइल है और इसके पास में दूसरी कॉइल रख दी गई। तो ये देखा गया कि अगर पहली वाली कॉइल में करंट में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ये ऐसे करंट फ्लो रही, ऐसे सपोज करो इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं कि इंक्रीज हो रहे हो, मतलब ये इधर शिफ्ट हो रहा हो, तो आई क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अच्छा, तो जब आई इंक्रीज करेगी तो ये देखा गया कि इसके पास में जो कॉइल रखी है उसमें अपने आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी, और जब करंट डिक्रीज करेगी तो उसी की डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। ये जो अपने आप करंट फ्लो होती है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इस कॉइल मान लो ये करंट I1 थी, यहाँ पे ये करंट I2 प्रोड्यूस हुई, तो ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो m बराबर आता है माइनस, तो आता है E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। ठीक है, अगर डेल्टा I1 अपान डेल्टा T -1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए तो m बराबर क्या आता है, E, मतलब E वो भी किस में, सेकेंडरी कॉइल में। तो क्या होता है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, पहले वाली कॉइल में जिसमें कनेक्ट था सोर्स, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो इंड्यूस्ड EMF है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता है। तो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हमारी डेफिनेशन हो गई बच्चों। इसके बाद बात आती है कि हमसे पूछा गया इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की SI यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है, अच्छा, तो ये होती है भैया हेनरी, बहुत बढ़िया। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, ठीक है। इसकी एक यूनिट वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर होती है, ठीक है, ये देख लो, वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एक और यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर, ये भी लिखी जाती है, बट यहाँ पे हेनरी मानी जाएगी क्योंकि SI यूनिट पूछी गई, बाकी ये सब और भी यूनिट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमसे कहा गया इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहा गया, सेकेंड पार्ट ये कहा गया है कि दो कोएक्सियल लूप हैं,
ठीक है, यानी कि अब हम लोग लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल कॉइल्स। ठीक है, ये देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि दो कोएक्सियल कॉइल हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, एक ये बड़ी है और एक बहुत छोटी है। कह रहे छोटे वाले की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और बड़े वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर। और ये उन्होंने दे दिया है कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल। अच्छा, हमसे कहा जा रहा है कि इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ये हमको बताना। तो बच्चों हम मान लेते हैं इस कैपिटल आर रेडियस वाली कॉइल में I1 करंट फ्लो करते हैं। कितनी करंट फ्लो करते हैं? I1, इसको प्राइमरी मान लें। ठीक, तो इस I1 करंट की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हम निकालेंगे। हम यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक ये भी फार्मूला होता है, क्या होता है? N2∅2/I1, ये यूज करेंगे। यानी कि इस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे और इसका फ्लक्स निकालेंगे और बस यहाँ फार्मूले में रख देंगे, क्योंकि यहाँ जो फ्लक्स निकलेगा वो ∅2 निकलेगा। ये दूसरी कॉइल है। ठीक है, ये पहली कॉइल प्राइमरी मान ली, ये सेकेंडरी है 2 है, इसमें सब कुछ 2 चलेगा। ठीक है, करंट I2, इसका फ्लक्स ∅2, इस टाइप से। तो देखो I1 करंट की वजह से इसके सेंटर O पर पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल, ये फर्स्ट वाली कॉइल इसमें। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सोचो यहाँ पे, ये होगी B बराबर क्या होती है सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला क्या होता है? ये होता है μ0/2 I/R। तो μ0/2 I1 रेडियस क्या है इसकी, देखो कैपिटल R, ये आ जाएगा। तो चलिए ये आ गया। अब देखिए बच्चों बात करते हैं, ये तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आई। तो लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू टू कॉइल, मतलब सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा? तो इसकी तो रेडियस बहुत कम है, तो मान लेंगे जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड वही यहाँ हर जगह होगी। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? B/A। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वाली लेंगे, एरिया अपना इसका लेंगे, इसका एरिया क्या होगा? πr²। तो यानी कि ये आ जाएगा ∅2 बराबर, ठीक है, B1 मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की, और इस एरिया इसका लेंगे, इसका एरिया क्या आएगा? πr²। A2 मतलब दूसरी कॉइल का एरिया भी रख दो। तो B1 कितना है? μ0/2 I1/R टोटल रेडियस इंटू πr²। ये आ गया ∅2। ये क्या आ गया? ∅2 आ गया। हमें चाहिए अब म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो M बराबर, M क्या होता है? N2∅2/I1। बेटा N2 तो 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल कॉइल है, कोई टर्न्स नहीं। अगर बहुत फेरों में लपेटी गई होती तो N की जगह वैल्यू आ जाती, जितनी टर्न में लपेटी हुई होती, क्योंकि N होता था नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो है नहीं, वो भी सेकंड वाली का देखते हैं, है ना। बट इसमें कोई नंबर ऑफ टर्न नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। तो N की जगह 1 हो जाएगा। तो 1 × ∅2, ∅2 को देखो μ0/2 I1/R πr² I1 से I1 काट दो, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यह आएगी μ0/2 R,
ठीक है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2 कैपिटल आर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यह आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।